Ram writes a letter. So how would we transform? A letter is written by Ram. Okay. तो आपको एग्जाम्पल देख के समझ में आ गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइस. अच्छा, अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि एक्टिव क्या होते हैं और पैसिव क्या होते हैं. एक्टिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट कौन होता है किसी सेंटेंस में, जिसके बारे में बात हो रही है उस सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट है. या जो डूअर है एक्शन का वो सब्जेक्ट होता है किसी में, और वर्ब जो एक्शन हो रहा है वो वर्ब. ठीक है. तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है उसका सीधा सीधा संबंध आ जाए वर्ब से, मतलब कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार हो, वो सेंटेंस तो होता है एक्टिव वॉइस में. और जब जिस सेंटेंस में है ना ऑब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाए ज़्यादा, ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ ये ऑब्जेक्ट था, राम सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब और लेटर ऑब्जेक्ट. ठीक है. जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस. ठीक है. एक और एग्जांपल हम देखते हैं एक्टिव सेंटेंस. इफ आई राइट चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ में एस एस नहीं आया, मेन वर्ब आई है, और उसके बाद में स्वीट्स ये ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, स्वीट्स, और जो सब्जेक्ट था हम उसको लास्ट में लिख देंगे, है ना. एक और ये तरीका करने का. ठीक है. इसके बाद क्या करना है, जो भी ऑपरेशंस होंगे वो वर्ब के साथ होंगे, है ना. तो क्या है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इसको क्या कर देंगे हम, हो जाएगा लाइक का क्या हो जाएगा, इज आर लाइक्ड, बाय लगा देते हैं एक, बाय चिल्ड्रन. ठीक है. तो ये जो सेंटेंस है एक्टिव से पैसिव करना, ये हम आज हमारे इस वीडियो में सीखेंगे. चलो, इससे पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं. ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, और अगर एक्टिव में जो भी ऑब्जेक्ट बनाए ना वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है. चलिए, आई, और जब ये चेंजेस होंगे तो प्रोनाउन अगर होगा ना उसमें तो वो चेंज होगा. आई को हम मी कर देते हैं, वी, अस, यू, दे, ही, हिम, शी, हर, और देम ही रहता है. ठीक है. ये थोड़ा सा याद रखना है हमें. देखते हैं कि टेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस वर्ब में होते हैं. अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, अब इनडेफिनेट टेंसेस की बात करें हम, इनडेफिनेट सिंपल जो टेंसेस होते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, क्या चेंजेस होंगे. सिंपल प्रेजेंट अगर होगा तो हम जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव सेंटेंस में होती है. ठीक है. तो उससे पहले अगर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हम जब उसको पैसिव करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और उससे पहले इज एम आर लगेगा. इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू इज एम आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट, सिंपल पास्ट का अगर कोई सेंटेंस है जिसमें सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वो वॉज या वर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसे तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म्स थोड़ी सी देख लें जब भी हम एग्जाम के लिए जाएँ. और सिंपल फ्यूचर जो होता है जिसमें विल, शैल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें जब हम पैसिव बनाते हैं तो विल बी, शैल बी लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है. ठीक है. विल बी, शैल बी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में. अब कॉन्टिन्यूस टेंसेस की बात करें, जब इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं उसमें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है जिसकी क्या पहचान होती है, इज एम आर वर्ब के साथ में आई एन जी आता है ना, इज एम आर वर्ब के साथ आई एन जी आता है. वो कैसे चेंज होगा, आई एन जी आते ही ध्यान रखना है कि बींग लगेगा उसमें, वो तो आप पहले ही लिख दो. ठीक है. हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो और अच्छे से समझाते हैं आपको. इज एम आर जो है वो इज एम आर ही रहेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा. एक्टिव में तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था, और जब पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लग जाएगा, और आई एन जी वाला सेंटेंस चेंज होगा, बींग आ जाएगी वर्ब की फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो करनी ही है पैसिव में सारे में. अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात हम करें तो वॉज वर इसकी पहचान होती है ना, पास्ट कंटिन्यूस की वॉज और वर होता है, वर्ब के साथ आई एन जी होता है, तो वो चेंज होगा, वॉज वर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और आई एन जी वाला सेंटेंस है तो बींग तो हमें लिख ही देना है उसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. वॉज वर चेंजेस इनटू वॉज वर बींग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और
कंटिन्यूस का ध्यान रखना है, प्रेजेंट और पास्ट अगर होंगे एक्टिव में तो चेंजेस होंगे, बाकी फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता है। इसके बाद परफेक्ट टेंसेस जिसमें हैज़ और हैव होता है, सिंपल प्रेजेंट में तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हैज़ और हैव होगा, और वर्ब की तो वो कैसे चेंजेस होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अगर परफेक्ट टेंसेस की बात करें हम तो हैज़ हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज नहीं होगा, बस हैज़ हैव आते ही आप उसको पैसिव करते समय पहले तो बीन लिख दो, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को हमने जो ऑब्जेक्ट था जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया पैसिव में उसके अकॉर्डिंग हैज़ और हैव आ जाएगा, ठीक है। फिर से बताते हैं आपको एक चीज़ के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। ही शी इट कोई एक नाम आ जाए तो हैज़, और आई वी यू दे के साथ में हैव। पास्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर होता है तो उसकी क्या पहचान है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसमें, ठीक है। इसमें जब हम चेंज करेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है तो याद रख ले बीन लग जाएगा, आईएनजी वाले में बींग आ जाएगा, और हैड है तो कोई चेंज होगा ही नहीं, हैड का तो हैड ही रहना है, ठीक है, बीन लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव होता है, ठीक है। विल शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये बिल्कुल ऐसे ही चेंज होगा, विल और शैल लग जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके अलावा जो मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनके साथ ऑक्ट टू, शुड, और इनकी पहचान होती है कि जब मॉडल आ जाता है किसी सेंटेंस में तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये जब हम पैसिव करेंगे तो इसमें बी आ जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो आप इसका एक ऑलरेडी शॉर्ट भी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, देख सकते हैं आप, ओके। तो अब हम सीखते हैं एक्टिव वॉइस को कैसे हमने पैसिव करना है। लुक एट द सेंटेंसेस। द मदर मैनेजेस द हाउस, ही ग्रोज व्हीट, दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, द रिच हेट द पुअर। सबसे पहले तो हम हर सेंटेंस में सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ द मदर सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो है बात हो रही है किसके बारे में बात हो रही है, और डूअर कौन है एक्शन का, मदर है ना। मैनेजेस वर्ब, यहाँ पे ग्रोज वर्ब, कंटेन्स वर्ब, हेट वर्ब, नो वर्ब। अच्छा, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम पैसिव करते हैं एक्टिव सेंटेंस को, तो क्या करते हैं बेटा, हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। तो इसको हमने यहाँ ले आना है, द हाउस। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आवर रूल क्या होता है, सबसे पहले तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं। अच्छा, पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। द मदर हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर दो, मैनेज्ड, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें इज एम आर लगा देना है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो पैसिव करते समय इज एम आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। तो द हाउस सिंगुलर है इसलिए इज, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, ही ग्रोज व्हीट इन हिज फील्ड। तो सबसे पहले पता करें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन है डूअर, ही सब्जेक्ट, वर्ब, व्हीट इन हिज फील्ड ये जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट को है ना एलैबोरेट किया गया है। तो पहले हम इसको व्हीट को यहाँ पर ले आएंगे, व्हीट। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। पहले हम इसको एक बार, अच्छा, एक हमारा रूल था कि जब प्रोनाउंस होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, ही बिकम हिम, चेंज कर दे हिम, बाय। अच्छा, इस सेंटेंस में हमने बाय नहीं लिखा। व्हीट क्या करूं अब मैं, अब आप मुझे बताइए क्या करें, वीडियो को पॉज करके। ग्रो थर्ड फॉर्म कर दे, ग्रोन। व्हीट सिंगुलर है, इज, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस। अगेन, दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे, हमेशा क्या होता है, डूअर होता है जो एक्शन का, वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जो सेंटेंस जिसके बारे में बोला जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये सेंटेंस किसके बारे में है, पॉट के बारे में है ना, तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, कंटेन्स वर्ब है, और मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, मिल्क। दिस पॉट को दिस पॉट ही रखेंगे, नो चेंजेस, दिस पॉट। बाय लग जाएगा हमेशा जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे उससे पहले। देन कंटेन्स थर्ड फॉर्म बना दो इसकी, कंटेंट,
मिल्क सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा इज। मिल्क इज कंटेन्ड बाय दिस पॉट, ये हो गया हमारा पैसिव। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस, द रिच सब्जेक्ट, हेट वर्ब, द पुअर ऑब्जेक्ट। द पुअर को हम आगे ले आए सब्जेक्ट की जगह, द पुअर, द रिच, ये कर लिया हमने पहला ऑपरेशन। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। हेट, अच्छा जब ये सब किया हमने तो एक और चीज़ याद रखनी है हमें, बाय ज़रूर आ जाएगा पैसिव करते समय। हेट का हेटेड, द पुअर क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एज अ होल, है ना, इज, द पुअर इज हेटेड बाय द रिच। ओके, इज इट राइट? नो, द पुअर आर हेटेड, आर आ जाएगा। ठीक है, बार बार हमें चेक करना है कि हमने ठीक किया या नहीं किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, हो रहा है या नहीं सेंटेंस। आई डोंट नो एनीथिंग एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, अच्छा यहाँ पर क्या करें हम, एनीथिंग, एनीथिंग बिकम्स, क्या हो जाएगा इसका पैसिव, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एनीथिंग का हो जाएगा नथिंग, नथिंग, आई, मी हो जाएगा, आई का बाय लग जाएगा, नथिंग, नो, थर्ड फॉर्म कर दे इसकी, नोन, नथिंग कुछ नहीं पता है, इज, नथिंग इज नोन बाय मी। ओके, इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इंग्लिश बहुत काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको सेंटेंस को ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे और क्या आएगा, नथिंग एट ऑल इज नोन बाय मी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और थी, जैसे यहाँ पर था ना, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया गया था, जैसे कि यहाँ पे था इन दिस फील्ड, तो ये इन हिज फील्ड की जो प्लेस है वो सेंटेंस की बिगिनिंग में भी हो सकती है और एंड में भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रूल तो वही रहेगा बट क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जाता है। वाई डू यू नॉट हेल्प मी, वाई इज ही नॉट हेल्प्ड बाय यू। क्या किया हमने, क्वेश्चन वर्ड था इसलिए उसको वहीं रहने दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हिम का ही कर दिया, डू नॉट, नॉट हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट, वाई डज ही से सो, फिर से क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही रखेंगे, व्हाट, ही का क्या कर देंगे हम, हिम बना देंगे। बेटा ये जब आप करें तो थोड़ा सा पेंसिल से कर लें इसको, जैसे हम मैथ के सम्स करते हैं वैसे पेंसिल से कर लें, फिर उसको करेक्ट करके आप जब इसको स्टडी बार बार बोलेंगे ना अपने आप करेक्ट हो जाएगा। व्हाट, हिम बना दिया हमने, इसको बाय लगा दें आगे, ही से क्या हो जाएगा, से, सेड हो जाएगा,